हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज आपका एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। देखिए आपको हमने 3 पार्ट्स में आप लिखे हैं, ए बी और ई को लिखा है। तो ए पार्ट में आपका नंबर है 10,791 है और इसमें है 23,076 है, उसमें 8,37,209। तो इनमें देखिए एक डिजिट के नीचे आपका अंडरलाइन है, यहाँ 9 के नीचे देखिए अंडरलाइन है, यहाँ 3 पर अंडरलाइन है, यहाँ 8 पर अंडरलाइन है। तो सिर्फ 1 डिजिट का ही आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये प्लेस वैल्यू पहले तो आप ऐसे लिखें कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो ये देखना होगा 9 किस प्लेस पे लिखा है। देखिए आप ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो जो 9 है, जो इस पे अंडरलाइन है, वो किस प्लेस पे लिखा है? आपका टेंस पे लिखा है। टेंस का मतलब है कि जो आपका नंबर है उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 90। तो ये 9 का प्लेस वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए आपसे 7 का पूछा जाता तो आप क्या करते? तो देखिए 7 आपका 100 पे लिखा है, तो 7 इंटू 100 कर देते, इक्वल 700 हो जाता। जिस प्लेस पे जो डिजिट लिखा है उसी का आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको आप देख ले, जैसे इसमें 3 का आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो ये देखना है कि 3 किस प्लेस पे लिखा है। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, जैसे आप ऊपर लिख भी सकते हैं वंस, टेंस, 100 और ये 1000 पे आया है 3 आपका। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल कितना होगा आपका? जैसे 3 तो लिख ही लीजिए, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ये 1000 पे आ रहा है, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो इस पे जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 3000 आएगा। अब देखिए ई नंबर में भी ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें प्लेस वैल्यू आपको निकालना है 8 का, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। देखिए इसके नेम, जो आपको नेम दिया है कि प्लेस वैल्यू, प्लेस का ही वैल्यू आपको लिखना है कि इसके प्लेस का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, 1000 है, 10,000, ये लैख। ये लेख प्लेस पर लिखा है, तो इस पे 1 लाख का मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख हो जाएगा। ये इसका प्लेस वैल्यू होगा। जहां भी प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि ये देखना है कि वो डिजिट किस प्लेस पर आपका लिखा हुआ है, उसी प्लेस, जिस प्लेस पे आता है उसी का मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ देखिए 9 10 प्लेस पे था तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3000 प्लेस पे था तो 1000 का मल्टीप्लाई किया, और 8 यहाँ पर लाख प्लेस पर है तो 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 लाख हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। यहाँ तो सिर्फ एक डिजिट का आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर हर एक डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो जैसे आप एक बार में एक डिजिट का हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऐसे लिखते हैं। जैसे ये 7 है, ये देखिए वंस पर लिखा है, ये टेंस पर है, ये 100 पर है, ये 1000 और ये 10,000। तो ये 7 है, वंस पर आ रहा है, तो इस पे 1 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 बन जा 7 हो गया। अब जैसे 1 का आप कर लीजिए, तो 1 किस प्लेस पर है आपका? 10 प्लेस पर है, तो इस पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 आपका 100 प्लेस पे रखा है, तो 2 इंटू 100 कर दें, इक्वल कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 आपका 1000 प्लेस पे रखा है, तो इस 3 में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 हो जाएगा। अब ये देखिए जैसे 4 है, 4 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 4 किस प्लेस पे रखा है? 10,000 पे रखा है, तो इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आपका 40,000 हो जाएगा। मतलब कहने का यही है कि प्लेस वैल्यू जब भी आपको निकालना हो तो ये देखना होगा डिजिट किस प्लेस पर रखा हुआ है, उसी प्लेस का आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 7 वंस पे था तो 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 टेंस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 2 100 पे है तो 100 का मल्टीप्लाई किया, 3000 पे इसलिए 3 में हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया,
और 4 10,000 पर, इसलिए हमने इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई किया। इसमें और भी पार्ट्स हैं, उनको आप सिमिलरली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 4,61,503। ये आपको एक नंबर दिया है, तो वो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कि जो 6 आपका डिजिट इसमें आ रहा है, ये वाला, इस 6 का आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पहले निकालते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू पहले आप निकालिए, आप प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल, तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 पर 6 लिखा है, तो इस 6 में हम पहले 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 60,000 हो जाएगा। तो ये इसका प्लेस वैल्यू 6 का हो गया। फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 6। देखिए हमेशा आप इसको इस बात पे याद रखें कि किसी का अगर फेस वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो फेस वैल्यू खुद ही वही नंबर होता है। जैसे 6 का पूछा जाए इसमें तो 6 ही इसका फेस वैल्यू होगा। 3 का पूछा जाए फेस वैल्यू तो 3 होगा, 0 का पूछा जाए तो 0 होगा, 5 का पूछा जाए तो 5 होगा, 1 का पूछा जाए तो 1 होगा, 4 का पूछा जाए तो 4 होगा। वही नंबर होता है फेस वैल्यू। तो ये 6 का पूछा जा रहा है तो 6 होगा। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं कि हमें माइनस करना है, जो आपका ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को आप माइनस कर दीजिए। तो ये ग्रेटर है और ये आपका स्मॉलर है, तो 60,000 में से आपको 6 माइनस कर देना है। जितना आपका आएगा वही डिफरेंस होगा। कितना होगा? 59,994। ये आपका डिफरेंस हो गया। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 7 इन द न्यूमरल 1,03,476। इसमें 3 और 7 का प्लेस वैल्यू आपको पहले निकालना है, फिर उन दोनों का आपको डिफरेंस करना है। तो देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 पहले हम निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो देखेंगे 3 प्लेस वैल्यू के लिए हमें इसका प्लेस जानना जरूरी है कि किस प्लेस पर ये 3 आपका लिखा है। तो देखिए 3 ये लिखा है आपका, तो 1 10 100 1000 1000 पर 3 आ रहा है, तो इस 3 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 3000। ये प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हो गया। और किसका चाहिए हमें? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 चाहिए, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 भी निकाल लीजिए आप। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो देखेंगे 7 किस प्लेस पर लिखा हुआ है? 1 10 पर ये लिखा है, तो 10 का मतलब है 7 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमको प्लेस वैल्यू 7 का मालूम हो जाएगा। तो अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 भी आपको पता हो गया कि 3000 है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 7 भी आपको मालूम हो गया कि ये 70 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब है कि जो आपका लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। तो ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, तो 3000 में से आपको 70 माइनस करना है, तो आपके पास कितना बचता है? 2930। ये इनका डिफरेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन 48,96,500 एंड 15,80,776। तो आपका क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है आपको बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8। प्लेस वैल्यू 8 का आपको निकालना होगा। जो आपको नंबर्स 2 दिए हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है, तो इन दोनों में 8 देखिए, इसमें 8 यहां पर आ रहा है और इस नंबर में 8 यहां पर आ रहा है। तो इन दोनों का हमें पहले प्लेस वैल्यू निकालना होगा, और जो लार्जर प्लेस वैल्यू होगा उसमें से स्मॉलर प्लेस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। यही डिफरेंस का मतलब है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों नंबर्स में जो 8 दिए हैं इनका हम प्लेस वैल्यू पहले निकालते हैं। देखिए आप पहले इस नंबर में जो 8 आ रहा है उसका प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4896,500,
यानी इस नंबर में जो 8 आ रहा है आपका, उसका प्लेस वैल्यू कितना होगा ये देखना होगा कि किस प्लेस पर ये हमारा 8 है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये 8 लाख आ जाएगा हमारा। ये हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इस नंबर में। अब इस नंबर में भी हम प्लेस वैल्यू 8 का निकालेंगे, तो लिख दीजिए फिर से प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन इस नंबर में, यानी कि 1580776। तो इसमें भी हमें 8 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है। इस 8 का तो देखना होगा कि ये 8 किस प्लेस पर है। 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। जो ये वाला 8 है वो 10,000 प्लेस पर आ रहा है, तो इस 8 में हम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 80,000। तो अब हमको पता हो गया है ये 8 लाख लिखा है, ये 80,000 लिखा है। ये नंबर हमारा बड़ा है, ये नंबर हमारा छोटा है, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। इन दोनों का डिफरेंस के लिए लार्जर में से स्मॉलर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा डिफरेंस निकल आएगा। तो लिखिए आप डिफरेंस इक्वल 8 लाख में से आपको 80,000 माइनस करना है तो हमारे पास कितना बचेगा 7,20,000। ये इनका डिफरेंस हो गया। दोनों का हमने प्लेस वैल्यू निकाला, फिर लार्जर प्लेस वैल्यू में से स्मॉलर प्लेस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, वो डिफरेंस जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए ये हमारे पास एक नंबर है 24,308। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि एक विस्तृत रूप में, यानी कि इसका एक्सपेंशन करना है हमको, एक बड़े रूप में इसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे हम प्लेस वैल्यू करते हैं तो सेम उसी तरह से हम काम करेंगे। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है इसका, तो सबसे पहले हमें 2 डिजिट मिल रहा है तो 2 को लिखिए और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्लेस पे ये लिखा है। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 पर 2 लिखा है तो इसमें 10,000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस करिए आप। अब 4 को लिखिए। 4 किस पे लिखा है 4,000 प्लेस में लिखा है तो इसमें 1,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस लगा लीजिए। फिर 3 को लिखिए। 3 किस प्लेस पे लिखा है 1s, 10s, 100, यानी कि 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस उसके बाद 0 10s प्लेस पर है तो 0 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 8 ये 1s प्लेस पर है तो इसलिए इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो इतना ही लिख के आप छोड़ सकते हैं तो ये भी ठीक है। अगर आप चाहें कि हम इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 10,000 में आप कर दीजिए तो 20,000 हो जाएगा। ये आपका 4,000 हो गया और ये 300 हुआ, ये 0 हुआ और ये 8 बन जा 8। तो हम इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट हम और आपको बता रहे हैं, वही काम करना है इसमें भी, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसका एक्सपेंशन करना है हमको, यानी छोटा नंबर है इसको बड़े रूप में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसमें भी लिखेंगे। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म जितने भी डिजिट हैं वो जिस प्लेस पे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करके फिर उनको प्लस कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 लिखा है इसमें तो 1 इंटू ये देखना किस प्लेस पे लिखा है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, यानी कि लाख प्लेस पर लिखा है इसलिए इसमें 1 लाख का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसके बाद 2 लिखा है तो 2 किस प्लेस पे रखा है, ये 10,000 प्लेस पे रखा है तो इस 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। प्लस उसके बाद 3 आएगा, वो 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 1000 प्लेस पे लिखा है। ये 500 पे लिखा है तो प्लस लगा के 5 इंटू 100 कर दीजिए। प्लस फिर 2 वो 10 प्लेस पे रखा है तो 2 इंटू 10 करेंगे। उसके बाद आपका 7 1s प्लेस पे रखा है तो इसको 7 इंटू 1 कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो इसको इस तरह भी लिख दीजिए 1 लाख
प्लस ये 20,000 प्लस ये 3,000 होगा प्लस 500 प्लस 20 प्लस 7। तो ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी डिजिट जिस लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, लेफ्ट में सबसे पहले फर्स्टली क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 का हमने ये 10,000 प्लेस पर है तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आगे हम मल्टीप्लाई करके और सबका सम करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और आपका एक्सपेंडेड फॉर्म प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह से बी नंबर में था, और भी जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको सिमिलरली करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अभी आपने पढ़ा था इसका एक्सपेंशन करिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, लेकिन अब क्या आ गया, अब शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है। पहले शॉर्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चन देते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखने के लिए देते हैं। तो अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया है और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसका बड़ा रूप है आपको छोटे रूप में लिखना है। तो कोई बात नहीं, तो इसमें ये देखिए कि आपको ये नंबर्स जो दिए हैं प्लस के रूप में, तो इसमें ये देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है। तो ये देखिए इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1s 10s 100 1000 10,000। तो आप ऐसे लिख लीजिए, आपको बहुत सुविधा रहेगी। 1s 10s 100 1000 एंड 10,000, इतने डिजिट आपके मैक्सिमम है यहाँ पर। तो देखिए जो ये 1 आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, 1s 10s 100 1000 10,000, तो 10,000 पर हम 1 लिख देते हैं। अब ये देखिए 3 कहां पर आ रहा है, 1s 10s 100 1000 पर आ रहा है, तो ये 1000 है, तो इसके नीचे आप 3 लिख दीजिए। अब इसको देखेंगे, ये 5 कहां पर आ रहा है, 1s 10s 100, यानी कि 100 पे 5 आ रहा है, यहां रख दीजिए। उसके बाद 70 में देखिए 7 कहां पे आ रहा है, 1s 10s 10s पे आ रहा है, तो 10s पे आप 7 को रख दीजिए। ये तो 1s है ही, तो आपका ये 8 यहां रख दीजिए। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ है, जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म ये हुआ है, यानी कि 13,578। इस तरह से हम जो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बी पार्ट भी इसका देख लीजिए, बी पार्ट को भी हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसके जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स आपको मौजूद लग रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा है, तो ये देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब है 1s 10s 100 1000 10,000 तक आप प्लेसेस को डाल लीजिए, यहां लिख लीजिए 1s 10s 100 1000 एंड 10,000। अब देखिए ये तो 10,000 पे आ रहा है आपका 3, तो इसके नीचे रख दीजिए 10,000 के नीचे। अब ये जो 7 आ रहा है वो किस प्लेस पे आ रहा है, 1s 10s 100 पे आ रहा है। तो देखिए 100 हमारा ये लिखा है, तो यहां पर हम 7 लिखेंगे। और जो 8 आ रहा है 1s 10s 10s पे आ रहा है, इसके नीचे 8 रख दीजिए। ये 4 1s है, तो इस 4 को यहां रख दीजिए। अब देखिए इसमें एक प्लेस नहीं आया 1000 वाला, जो नहीं आया उसके लिए हम अपनी तरफ से 0 रख देंगे। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हमें मिल गया, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इसमें लिख भी सकते हैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही देखिए आप 1s 10s 100 1000 10,000 तक आपके इसमें प्लेसेस हैं। तो 1s 10s 100 1000 एंड 10,000, कितना भी बड़ा नंबर हो आप जरूर गिने और उसके बाद इस तरह से इनके प्लेसेस को लिख ले, और जो प्लेस में जो नंबर दिया है उसके नीचे वही नंबर आप डिजिट को लिख दे। तो देखिए ये 10,000 पे 5 दिया है, ये तो आप यहां लिख लीजिए। अब ये 4 कहां दिया, 1s 10s 10s पे 4 दिया है, तो 10s तो ये है, तो यहां पर आप 4 लिख लीजिए। ये 1s है, तो इसको 3 को आप यहां लिख लीजिए। अब ये देखिए बीच में ना 100 के लिए कुछ आया ना 1000 के लिए आया, तो इसके भी नीचे 0 रख दीजिए, इसके भी नीचे 0 रख दीजिए। तो ये 50,043 आपका इस एक्सपेंडेड जो फॉर्म दिया उसका शॉर्ट फॉर्म ये हुआ है। तो ये हो गया है 50,043। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए आपको
इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक सक्सेसर होता है और एक प्रीडिसेसर होता है। देखिए सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, एक ही बार में आपको बता दें, इनके नाम में ही इनका अर्थ आता है। जैसे इसमें लिखा है सक्सेसर, यानी सक्सेस से सक्सेसर बना है। सक्सेस का मतलब होता है आगे जाना, तो सक्सेसर मतलब एक पॉइंट, इसमें आप जब आगे चले जाएंगे, 1 पॉइंट को ऐड कर देंगे, 1 नंबर को ऐड कर देंगे, तो आपको इसका सक्सेसर मिल जाएगा। वही काम इसमें करना है, इसमें भी 1 प्लस करना है तो सक्सेसर मिलेगा। अब प्रीडिसेसर क्या होता है, इसमें प्री शब्द पहले आता है। प्री का मतलब है जस्ट पीछे चले जाओ, यानी कि एक नंबर आप इसमें से कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे, इससे भी और इससे भी, तो प्रीडिसेसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहले सक्सेसर निकालते हैं। सक्सेसर ऑफ 13,579 इक्वल, तो 13,579 में हम 1 प्लस कर देंगे। तो जब 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 13,580। ये इसका सक्सेसर है, ठीक जस्ट आगे आने वाला, तभी 1 प्लस किया जाता है। इसमें भी हम 1 प्लस करेंगे तो इसका भी सक्सेसर हमें पता हो जाएगा। सक्सेसर ऑफ 23,009 इक्वल 23,009, इसमें 1 प्लस कर दीजिए आप, तो 23,010 हो जाएगा। ये इसका सक्सेसर हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो प्रीडिसेसर में क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस करते हैं और इसमें 1 माइनस करते हैं। तो इससे भी 1 माइनस करेंगे, इससे भी 1 माइनस करेंगे, या और भी जो आपके पार्ट्स है उनमें भी हम 1 माइनस करके उनका प्रीडिसेसर निकाल सकते हैं। तो इसका प्रीडिसेसर आप लिख दीजिए, प्रीडिसेसर ऑफ 39,000 इक्वल, तो 39,000 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 38,999। इसमें 1 माइनस करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा। अब इसमें भी आपको प्रीडिसेसर निकालना है। प्रीडिसेसर ऑफ 43,700 इक्वल 43,700 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 43,699। ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। और इसके जो और भी पार्ट्स हैं वो आप सिमिलरली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, काउंटिंग बाय टूज राइट द नंबर्स फ्रॉम 10,529 टू 10,541। ये आपका क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यहाँ इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक आपको सारे वो नंबर लिखने हैं जिनमें टूज यानी कि 2-2 का अंतर हो। 2 के डिफरेंस से आपको आगे बढ़ना है। अगर ये सीरीज पीछे जा रही हो तो हम पीछे जाएंगे, अगर आगे जा रही है तो हम आगे जाएंगे। तो इसमें तो पहले छोटा है, उसके बाद बड़ा नंबर है, तो हमें हर बार 2 ऐड करके नंबर से लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर होगा 10,529, तो इसका 2, तो 2 ऐड कर दीजिए आप। तो दूसरा नंबर आपका बनेगा 10,531, 10,533, उसके बाद 10,535। हर बार 2 ऐड करना है। 29 में 2 ऐड किया 31, उसका 33, 35, अगली बार 37 हो जाएगा। 10,537, 10,539 एंड 10,541, यहीं तक लिखने हैं। तो ये होता है काउंटिंग स्किल होता है आपका। तो उसको जो जैसे 2 लिखा हो तो हर बार 2 ऐड कीजिए, अगर 5 से लिखा हो तो आप 5 ऐड कीजिए, अगर 100 से लिखा हो तो 100 ऐड कीजिए। जितना लिखते हैं इसमें, जैसे इसमें लिखा है काउंटिंग बाय 100, आपको काउंट करना है, तो गिनती आगे बढ़ानी है बाय 100, मतलब 100 ऐड करके। अगर आपकी सीरीज पीछे आ रही है, जैसे ये नंबर पहले लिखा होता ये बाद में लिखा होता, तो आप माइनस करते हैं हर बार 100। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें 100 आपको प्लस करना है, 9,999, इसमें आप 100 प्लस कर दीजिए आप, तो 990, ये यानी 10,099 आपका नंबर हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हम 9,999, उसके बाद आएगा 10,099, फिर आप 100 प्लस करेंगे तो 10,199 आएगा,
फिर 100 प्लस करेंगे तो 10,299 होगा। इसमें फिर 100 प्लस कर दीजिए तो 10,399 होगा। उसके बाद फिर आप प्लस 100 कर दीजिए तो 10,499 होगा। उसके बाद फिर आप 100 प्लस कर दीजिए तो 10,599 यहीं तक लिखना है। तो ये आपका काउंटिंग स्किल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डिस्कवर द पैटर्न एंड नेम द नेक्स्ट 4 नंबर्स। इस पैटर्न को आपको समझना है। जैसे इन्होंने फर्स्टली 3 नंबर्स आपको दिए हैं, तो उन नंबर्स में आपको अंतर समझना है कि ये हमारा नंबर आगे जा रहा है या पीछे वापस हो रहा है, या इनमें कितना अंतर है। अगर आगे जा रहा है तो कितने नंबर के अंतर से आगे जा रहा है, या पीछे जा रहा है तो कितने नंबर के अंतर से पीछे जा रहा है। तो वही हमें इस ऑर्डर को बराबर कंटिन्यू रखना है, वो उसी तरह से आगे बढ़ना है हमको। तो जैसे इसमें लिखा है 7,345 और दूसरा नंबर लिखा है 7,300। देखिए यहाँ 7,000, यहाँ भी 7,000, यहाँ 300, यहाँ भी 300। तो अब अंतर कहाँ पड़ा, 45 और यहाँ 53 है। तो 45 की जगह इन्होंने 53 लिखा है, यानी पहले 45 था 53 हो गया, यानी 8 नंबर को प्लस कर दिया इन्होंने। तो 45 में जब 8 प्लस करेंगे तो 53 आएगा, और 53 में जब 8 प्लस करेंगे तो 61 आएगा। तो अब हमें भी आगे इस क्रम को, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। हर नंबर में जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमें 8 प्लस करना होगा। तो इस नंबर में हमें 8 प्लस करना होगा। तो नंबर हमारे पास क्या आएगा, 7,300। जब इसमें 61 में प्लस 8 करेंगे तो 69 आएगा। अब 69 में जब 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7,377 होगा। फिर इसमें 8 प्लस करेंगे तो 7,385 होगा। फिर इसमें 8 प्लस करेंगे तो 7,393 होगा। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको 4 टर्म्स लिखने हैं, तो इसी तरह से इसमें भी लिखने हैं, इन सब में लिखना है। तो केवल ये जानना है। अब जैसे बी नंबर में देख लो आप, 10,501, यहाँ 10,000, यहाँ भी 10,000, यानी कि ये आपको 10,000 सभी में मिल रहा है। अब अंतर कहाँ पे पड़ता है, देखिए ये 500 है, यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है। यहां तक तो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। अंतर केवल यहीं पे पड़ता है, जहां यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 11 हो गया, 11 लिखा वहां 21 हो गया। यानी कि 1 से जब 11 हुआ तो इसका मतलब 10 प्लस कर दिया। अब 11 में प्लस 10 करेंगे तो 21 आएगा। तो हम भी तो आगे कंटिन्यू रखने के लिए क्या करेंगे, इस 21 में 10 प्लस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 10 प्लस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 10 प्लस करेंगे। तो यही कर दीजिए आप भी। 10,531 होगा जब 21 में 10 प्लस करेंगे। तो 10,500 या 31 है तो यहाँ पर 41 हो जाएगा। यहाँ 41 है तो नेक्स्ट नंबर के लिए 10,551 हो जाएगा। यहाँ प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 10,561 हो जाएगा। तो ये आपका पैटर्न ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए सी नंबर में एक पैटर्न लिखा गया है आपके लिए, 23,709, 23,699, 23,689। देखिए 23,000 तो सब में एक जैसा आ रहा है, इसे नहीं बदलना है आपको। अब बदलता कहां से है, इस जगह से बदलता है। यहाँ 709 था, यहाँ 699 हो गया। 709 से 699 बन गया है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 10 का आ रहा है। यानी कि हर बार आपका 10 नंबर, 9 से 9 गया 0, और 10 में से 9 गया 1, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, तो 701 या 9 से यानी 10 इसने माइनस कर दिया है, क्योंकि नंबर छोटा हो रहा है ना बराबर। तो 10 का डिफरेंस है सब में, इसमें से 10 माइनस किया इतना आया। अब 99 से 10 माइनस किया तो 89 आया। देखिए अभी ये जो 23,000 यहाँ पर 689, जैसे 99 था 10 माइनस किया 89, 89 से 10 माइनस किया तो 79 होगा। अब ऐसे नेक्स्ट आप टर्म लिख लेंगे, 23,679 से 10 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। फिर हो जाएगा 23,669 से 10 माइनस करेंगे तो 59 आएगा।
फिर इसमें से 10 माइनस करना होगा तो 23,649 हो गया। हर बार 10 आपको माइनस करना है, आपको 4 टर्म्स अगले लिखने, हर बार 10 माइनस कर दीजिए, आपका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डी नंबर में क्या है, 20,000 लिखा है, उसके बाद 19,998। समझना होगा कि ये नंबर 20,000 है, ये 19,998 है, यानी कि पहले से छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया, सिर्फ 2 छोटा हो गया, यानी 2 इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया। देखिए 19,998। अब 19,900 दोनों में एक जैसा यहां तक तो मिल रहा है। यहाँ 98 था, यहाँ 96 हो गया, तो अब की बार 2 फिर कम होगा तो 19,900 अब 94, 2 कम करेंगे तो 94 होगा। फिर इसमें 19,994 से 2 कम कर दो आप तो 92 होगा। अब 92 में से भी 2 माइनस करेंगे तो 19,900 ये 90 आ जाएगा, ये 19,988 हो जाएगा। तो ये आपका जो पैटर्न दिया ये भी कंप्लीट हो गया। अब ई नंबर में देखिए ये क्या कर रहा है, ये पैटर्न कैसा चल रहा है। देखिए सबसे पहले लिखा 1 लाख, फिर लिखा 99,900, फिर 99,800, यानी हर बार ये 100 माइनस कर रहा है, कम कर रहा है। तो यहां भी आप माइनस करिए, आप 99,700 हुआ, ये 99,600 हो गया, और ये 99,600, 100 माइनस करेंगे तो ये 99,500 होगा, और इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 99,400 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 जो पैटर्न से रिलेटेड था, आपको जो नंबर्स फर्स्टली दिए गए हैं उनका कंपैरिजन करना है कि हमारा सीरीज आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, डिफरेंस प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो आपको देखना है, और उसी तरह से अपनी इस पैटर्न को आपको कंटिन्यू रखना है, आगे ले जाना है, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 लास्ट क्वेश्चन था आपका इस लेसन का, आपका एक्सरसाइज 4 का। तो ये तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका। जो भी पार्ट्स आपको किसी क्वेश्चन में नहीं कराए गए हैं तो वो आपको जैसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पार्ट आपको करवाए गए हैं, उन्हीं की सहायता से सिमिलरली आपको रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं, और आपको अपना नोट्स भी तैयार करना है। नोट्स बनाने के लिए हमने भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, उनकी सहायता से अपने नोट्स पूरे तैयार करें और बार बार अगेन एंड अगेन रिवीजन करें। थैंक यू।